गरीबों के लिए शुरू की गई आयुष्मान योजना एक बार फिर से विवादों में घिर गई है, क्योंकि हरियाणा समेत कई जिलों में प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज करना फिलहाल बंद कर दिया है। और ये फैसला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA के डॉक्टरों ने लिया है। वजह है बकाया भुगतान और पोर्टल की तकनीकी खामियां। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरियाणा के करनाल, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक, हिसार जैसे जिलों में आयुष्मान योजना से जुड़ी सेवाएं आज से बंद कर दी गई हैं। IMA के डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार की तरफ से पिछले 2 से 3 सालों से भुगतान लंबित है। अकेले करनाल जिले में करीब 40 करोड़ रुपए की राशि बकाया है, जो कई प्राइवेट अस्पतालों को मिलनी है। हमारे जो हरियाणा के IMA के हेड हैं, उनके इंस्ट्रक्शन से, उनके फैसले से हमने पूरे हरियाणा में सभी डिस्ट्रिक्ट में ये सुविधा जो आयुष्मान की थी, पिछली रात 6 और 7 की रात को 12 बजे के बाद हमने बंद कर दी है। और हमारे ग्रीवेंसेस कुछ हैं जो कि एड्रेस नहीं हुए पिछले 2-3 सालों से, उस कारण अदरवाइज हम ये सेवा देना चाहते थे गरीब मरीजों को, गरीब पेशेंट को, उनकी सुविधा के लिए ही था, उनके हित के लिए ही था और हमारा भी मन था कि हम दें और देते ही आ रहे थे। लेकिन कई बार रिपीटेडली हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया, जो हमारे ग्रीवेंसेस थे वो एड्रेस जब सरकार की तरफ से नहीं हुए तो हमें मजबूरन ये फैसला उठाना। 2 प्रमुख समस्याओं में ये है कि जो नर्सिंग होम काम करते हैं, किसी पेशेंट को देखते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, सब कुछ करने के बाद जब हम उनको पोर्टल में डालते हैं या हमारी कोई चीज़ होती है जो हम अपने ग्रीवेंसेस कहना चाहते हैं, जो सिस्टम है, जो इनका सिस्टम बना हुआ है सरकार का, वो सिस्टम काम नहीं करता, तो हम अपनी बातों को रख ही नहीं पाते। डॉक्टर की दूसरी बड़ी परेशानी है आयुष्मान पोर्टल की कार्यप्रणाली। इलाज के बाद जो डिटेल अपलोड की जाती है, उसमें अक्सर विभाग की तरफ से तकनीकी या डॉक्यूमेंटेशन की आपत्तियां आती हैं और पेमेंट या तो बहुत देर से होता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है। IMA ने कई बार इन समस्याओं को सरकार के सामने रखा, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला। जो पोर्टल के अंदर मल्टीपल इश्यूज हैं, पोर्टल को रन करने में मल्टीपल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से जो डेली एक्टिविटीज हैं उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। देन जो डिलेड जो पेमेंट्स हैं, पेंडिंग पेमेंट्स हैं, उनका पाइल अप हो जाना बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं, जो इतनी इस तरह से इकट्ठी हो गई हैं कि अब हॉस्पिटल को रन करना मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट की अथॉरिटीज जो हैं वो भी चाहती हैं समस्या में सावधान इसका सुधार हो, ये प्रॉब्लम हो, बट इश्यूज क्या है, पोर्टल जो है वो इस तरह से डिजाइन हुआ है कि उस पोर्टल के अंदर जो केसेस जो साफू में गए हुए हैं, जो केसेस ऑब्जेक्शन है, जिनमें रिजेक्शन लगा हुआ, उनका कुछ हो ही नहीं सकता। तो मल्टीपल लेवल पे इश्यूज आ रहे हैं एट प्रेजेंट और बहुत ही लंबे टाइम से चले जा रहे थे। अब एक समय के बाद में जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने जब देखा इतना अमाउंट पेंडिंग हो गया है और बहुत मुश्किल है, तो उसके बाद में हायर अथॉरिटीज़ ने बोला कि हमें इस वर्क को सस्पेंड कर देना चाहिए। बहरहाल इस फैसले का सीधा असर उन गरीब मरीजों पर पड़ा है जिनका इलाज इस योजना पर टिका है। सरकार की ओर से IMA से बातचीत जारी है, लेकिन जब तक समाधान नहीं निकलता तब तक लाखों मरीजों को इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों की राह देखनी होगी। जब तक डॉक्टरों और सरकार के बीच सहमति नहीं बनती, तब तक आयुष्मान योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। सवाल यह है कि क्या गरीबों की सेहत फाइलों और पोर्टल की तकनीकी पेच में उलझ कर रह जाएगी। करनाल से टोटल टीवी के लिए कमलदीप की रिपोर्ट।